हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज उपस्थित हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चले देखते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है कि जब प्रथम पद शब्द संख्यावाची हो और द्वितीय पद संज्ञा हो तो कौन सा समास बनता है। कह रहा है कि जब प्रथम पद जो है संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो कौन सा समास बनता है। तो देखो बच्चों, हिंदी में जब पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है तो उसमें जो समास बनता है वो द्विगु समास बनता है। कौन सा समास बनता है? द्विगु बनता है। तो पहले का ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्या पूछा है। कह रहा आप बीती शब्द में समास बताइए। आपको बताना है कि आप बीती जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष समास होगा या द्विगु समास होगा। पूछा है आप बीती। देखो बच्चों, जब विग्रह इसका करेंगे तो हो जाएगा आप पर बीती, और पर जो है वो आ, विभक्ति है, और विभक्ति का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो दूसरे का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो क्या सही हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। चलिए तीसरे वाले में क्या कह रहे हैं देखिए। कह रहे कि धान कोठी में कौन सा समास है। कह रहे कि धान कोठी में कौन सा समास है। तो विग्रह करेंगे तो विग्रह क्या हो जाएगा? धान की कोठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धान की कोठी हो जाएगा। तो जब धान की कोठी हो जाएगा तो वैभाव नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो तीसरे का कौन सा सही हो जाएगा? तीसरे का सी सही हो जाएगा, अर्थात धान कोठी में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। चलिए चौथा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि चरण कमल में समास बताइए। कह रहा है चरण कमल में समास है ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व और डी तत्पुरुष। तो आपको बताना है कि चरण कमल में कौन सा समास है। तो देखो बच्चों, जब चरण कमल को हम क्या करेंगे, जब चरण कमल का विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? आ, कमलवत चरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमलवत चरण हो जाएगा, या कमल रूपी चरण कह सकते हैं। तो रूपी जो वाचक होता है वो कर्मधारय का होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो चौथे का ए सही हो जाएगा। चलिए पांचवा देखिए क्या कह रहा है। कर इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन जो है वो पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है। ए कह रहा है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। बी कह रहा है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। सी कह रहा है कि इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। और डी कह रहा है इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो आपको बताना है कि तत्पुरुष समास से संबंधित इसमें से कौन सा कथन पूरी तरह से सही है। तो देखो बच्चों, तत्पुरुष समास जो होता है उसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, अर्थात सी वाला ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से सही है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है। कह रहा है कि जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौण हो जाते हैं और तीसरे पद की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है। बहुब्रीहि होगा, कर्मधारय होगा, तत्पुरुष होगा या द्वंद्व होगा। देखो बच्चों, जब इस तरह का होता है जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है, अर्थात पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। जो छठवां का ए सही हो जाएगा। चलिए सातवां क्या कह रहा है। कह रहा है कि देहलता में समास है। आपको बताना है कि देहलता में कौन सा समास है। पहला है मध्य पद लोपी तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय और डी द्वंद्व है। तो आपको बताना है कि देहलता में कौन सा समास है। बच्चों, जब देहलता का विग्रह करेंगे तो होते ही लता रूपी देह हो जाती है, तो समास कर्मधारय हो जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अर्थात देहलता में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। चलिए आगे देखते हैं आठवां में क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है। अलंकार कहते हैं, समास कहते हैं, विशेषण कहते हैं या रस कहते हैं। तो देखो जो हिंदी में शब्द निर्माण की कुल 4 इकाई है। एक समास, एक संधि, एक उपसर्ग और एक प्रत्यय। देखो जो समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है तो उससे क्या बनता है? उसे समास बनता है। और जब दो वर्णों का मेल कराते हैं तो संधि बनती है। और जब किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगाते हैं उससे भी शब्द बनता है, पीछे प्रत्यय लगाकर उससे भी शब्द बनता है। तो 4 इकाइयां हैं। जो इसमें सवाल पूछा वो पूछा है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनेगा उसको हम समास कहते हैं। चलिए नवा क्या कह रहा है। कह रहा है द्विगु समास के उदाहरण चुनिए। कह रहा है कि द्विगु समास के उदाहरण चुनिए, अर्थात आपको बताने कि इनमें से किसमें द्विगु समास है। ए
चौमासा, बी नवरत्न, सी पंचवटी और डी ये सभी। तो आपको बताना है कि इसमें द्विगु समास का उदाहरण कौन है। तो देखो बच्चों, इसमें द्विगु समास के सभी उदाहरण हैं, अर्थात उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। चौमासा में भी द्विगु समास होता है, नवरत्न में भी होता है और पंचवटी में भी होता है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि यथासंभव में कौन सा समास है। कह रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी द्विगु। तो आपको बताना है कि यथासंभव में कौन सा समास है। ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष और डी द्विगु। तो देखो बच्चों, यथासंभव का मतलब होता है कि जितना संभव हो सके, अर्थात अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जिसमें पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक, चलिए, और पहले पद की प्रधानता होती है। आगे देखिए 11 में क्या कह रहे हैं। कह रहे देश निकाला का सामासिक विग्रह होगा। कह रहे कि देश निकाला का सामासिक विग्रह होगा। ए देश का निकाला, बी देश में निकाला, सी देश में निकाला, देश में निकला और डी देश से निकाला। तो देश निकाला का जो सामासिक विग्रह होता है वो होता है देश से निकाला, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 11 का डी सही हो जाएगा। चलिए 12 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे पंचपात्र में कौन सा समास है। कह रहे हैं पंचपात्र में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। तो आपको बताना है कि पंचपात्र में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास और डी तत्पुरुष समास। देखो बच्चों, पंचपात्र का मतलब केवल 5 होता है, तो जो समास हो जाएगा वो समास इसमें द्विगु हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। तो 12 का उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए 13 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं अव्ययी भाव समास के अंतर्गत, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, द्वंद्व समास के अंतर्गत या तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो आपको बताना है कि दोनों समास किसके अंतर्गत आते हैं। तो देखो बच्चों, अगर पद की प्रधानता के आधार पर देखें तो हिंदी में 4 ही समास होते हैं। तो उस कंडीशन में कर्मधारय और जो द्विगु होते हैं ये दोनों तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाते हैं, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 14 में क्या कह रहे हैं। कह रहे मृग नयन में समास बताना है आपको। मृग नयन में समास बताना है। ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास और डी द्वंद्व समास। मृग नयन में समास बताना है, अर्थात मृग के समान नयन। तो जब उपमेय और उपमान की बात की जाए तो समास कर्मधारय बनेगा, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो 14 का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 15 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं किस शब्द में तत्पुरुष समास है। कह रहा है किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ए दौड़ धूप, बी त्रिभुवन, सी पीतांबर, डी मधुमक्खी। तो बताना है किसमें तत्पुरुष समास है। ए दौड़ धूप, बी त्रिभुवन, सी पीतांबर और डी मधुमक्खी। तो बच्चों देखो, जो तत्पुरुष समास है वो मधुमक्खी में है। मधु की मक्खी होता है, किसकी, मधु की मक्खी होगा। दौड़ और धूप हो जाएगा, 3 भुवन होंगे, और पीतांबर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा, त्रिभुवन में द्विगु समास हो जाएगा, दौड़ धूप में द्वंद्व हो जाएगा और डी मधुमक्खी में तत्पुरुष समास होगा। चलिए 16 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। ए यथासंभव, बी देशभक्ति, सी देश विदेश और डी पीतांबर। आपको बताना किसमें द्वंद्व समास है। तो देखो बच्चों, पहला यथासंभव में आपका समास जो होगा वो अव्ययी भाव हो जाएगा। देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। देश विदेश तो अर्थात देश और विदेश, अर्थात द्वंद्व समास जो है वो सी वाले में हो जाएगा, अर्थात आपका 16 का उत्तर जो है वो सी सही हो जाएगा। और डी पीतांबर में बहुब्रीहि समास होता है। चलिए 17 में देखिए क्या कह रहे हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5 और 6। तो देखो बच्चों, ऐसे मुख्यतः जो है पद की प्रधानता के आधार पर 4 समास होते हैं, लेकिन अगर समास को सामान्य रूप से देखा जाए तो कुल इसके 6 भेद होते हैं, अर्थात डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। चलिए 18 में देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। कह रहे किस समास के में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है। तो संयोजक का लोप किस समास के अंतर्गत पाया जाता है, द्विगु में, तत्पुरुष में, द्वंद्व में या अव्ययी भाव समास में। तो आपको बताना है कि किन शब्दों के मध्य में संयोजक शब्दों का लोप पाया जाता है। तो बच्चों देखो, संयोजक शब्दों का जो लोप होता है, जैसे और हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, तो इन सब का लोप जो है वो द्वंद्व के बीच में पाया जाता है।
किसके बीच में पाया जाता है? द्वंद्व समास के बीच में पाया जाता है, और द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। चलिए 19 में क्या कह रहे हैं? कह रहे पूर्व पद संख्यावाची शब्द है। पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, तो आपको बताना है कि पूर्व पद जो संख्यावाची शब्द होता है वो किस समास के अंतर्गत आता है? ए अव्ययीभाव, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय और डी द्विगु। तो आपको बताना है कि पूर्व पद जो संख्यावाची शब्द होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो बच्चों पूर्व पद जो संख्यावाची होता है वो आता है द्विगु समास की विशेषता होती है। किसकी विशेषता होती है? द्विगु समास की। तो 19 का उत्तर कौन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए 20 में देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे कि अनुरूप शब्द पद में कौन सा समास है? कह रहे कि अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय, सी अव्ययीभाव और डी बहुब्रीहि। तो आपको बताना है अनुरूप का मतलब रूप के अनुसार। तो इसमें समास जो हो जाएगा वो, चूंकि अव्यय है तो समास अव्ययीभाव हो जाएगा, अर्थात सी सही हो जाएगा। तो 20 का उत्तर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 21 में देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पंचसर में समास है, आपको पंचसर में समास बताना है। ए बहुब्रीहि, बी द्विगु, सी द्वंद्व और डी कर्मधारय। तो पंचसर में आपको समास बताना है। तो देखो बच्चों जो पंचसर होता है इसका प्रयोग कामदेव के लिए किया जाता है, अर्थात इसमें अन्य पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो इसलिए इसमें जो समास हो जाएगा वो बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। तो 21 में क्या हो जाएगा? ए अर्थात बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 22 में देखिए कह रहा है चौमासा में समास बताना है आपको। बताना है कि चौमासा में समास है। ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी द्विगु और डी तत्पुरुष। चौमासा में आपको समास बताना है। तो देखो बच्चों जब किसी भी शब्द में पहला पद संख्यावाची होता है और पूरा पद समूह या समाहार का बोध कराता है, तो इस तरह के समास को हम लोग द्विगु समास कहते हैं, अर्थात सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। तो 22 का उत्तर सी होगा। चलिए 23 में देखिए क्या करें? पंचामृत में कौन सा समास है? पंचामृत, पांच अमृत। तो आपको बताने कि पंचामृत में कौन सा समास है? तो देखो बच्चों पंचामृत तो मैंने आपको बताया कि पंचामृत अर्थात जब पहला पद संख्यावाची हो और पूरा पद समूह या समाहार का बोध कराता हो, तो इसमें द्विगु समास होता है। तो पंचामृत में भी कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो पंचामृत में कौन सा? पांच अमृत अर्थात द्विगु समास हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? कह रहा है कि त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है या द्विगु है। तो आपको बताना है कि त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो देखो बच्चों त्रिवेणी में भी पहला पद संख्यावाची है तो समास द्विगु हो जाएगा, अर्थात 24 का भी उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा। चलिए 25 में देखिए क्या कह रहे हैं? कह रहे कि देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है, तो आपको बताना है, चूंकि विग्रह करके पूछा है। तो देव जो महान है अर्थात विशेषण का संबंध है विशेष्य के साथ, तो समास कर्मधारय हो जाएगा, अर्थात समास कर्मधारय होगा। तो 25 का कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहे हैं? गृह कलह में कौन सा समास है? गृह कलह, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। गृह कलह का मतलब होता है गृह में कलह, अर्थात में विभक्ति का लोप। तो समास जो इसमें हो जाएगा वो तत्पुरुष हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है 26 का सही हो जाएगा, अर्थात गृह कलह में तत्पुरुष समास होगा। चलिए अब 27 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? ए चक्रपाणी, बी चतुर्युग, सी नीलोत्पल और डी माता पिता। आपको बताना किसमें कर्मधारय समास है? चक्रपाणी, चतुर्युग, नीलोत्पल और माता पिता। तो देखो बच्चों इसमें जो नीलोत्पल है उसमें कर्मधारय समास है, नीला उत्पल विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो इसमें जो है वो कर्मधारय समास होगा। बाकी चक्रपाणी में बहुब्रीहि और माता पिता में द्वंद्व समास होता है। चलिए अगला कह रहा है कि चतुरानन में समास है। चतुरानन अर्थात चार है आनंद जिसके, तो कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो आपको बताना है कि चतुरानन में कौन सा समास है? तो ब्रह्मा जी के लिए प्रयुक्त तो होता है, इसलिए जो है समास हो जाएगा बहुब्रीहि हो जाएगा। कौन सा होगा? बहुब्रीहि। और 28 का बी सही हो जाएगा। चलिए 29 देखते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? ए नीलगाय, बी त्रिभुवन, सी पंचामृत और डी चंद्रशेखर। तो आपको बताना कि कौन सा बहुब्रीहि का सही उदाहरण है। तो ए नीलगाय, चूंकि नीलगाय शब्द जो है वो कर्मधारय का उदाहरण है, और त्रिभुवन जो है वो द्विगु का उदाहरण है, पंचामृत जो है ये भी द्विगु का उदाहरण है, लेकिन चंद्रशेखर अर्थात चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव,
तो डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो बहुब्रीहि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक। और आज का अंतिम प्रश्न 30वां, चौराहा में आपको समास बताना है, अर्थात चार राहों का समाहार जो होता है इसमें आपको समास बताना है। तो पहला पद संख्यावाची है और पूरा पद जो है वो समाहार का बोध करा रहा है। तो इस तरह के समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं, अर्थात 30 का उत्तर जो होगा वो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।